हेलो गाइस, आज हम एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आ गए जिसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, जिसमें हमने बात की कि कैसे एक गोल्ड फॉयल ली हमने, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की और इससे हमें एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा, जिससे हमें पता लगा कि ज़्यादातर स्पेस उस एटम का खाली है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना स्कैटर हुए चले गए थे। और हमें पता लगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल एक स्मॉल डिस्टेंस में, स्मॉल एरिया में, इतना स्मॉल कि हमारा सिर्फ 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ही बिल्कुल रीबाउंड हो पाया 180 डिग्री एंगल पर। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि आज हम इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगेगा कि एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस का साइज कितना है, एटम में न्यूक्लियस का साइज कितना है, उसके साइज का एस्टिमेशन, अनुमान लगाएंगे और देखते हैं कैसे। हम इसमें अल्फा पार्टिकल का ही यूज करेंगे, वो देखते हैं कैसे। पहले तो ये देखते हैं अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों निकालिए 2 पॉजिटिव, ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब देखते हैं, ये है अल्फा पार्टिकल सोर्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स। ठीक है, यहाँ से ये हम प्रोड्यूस करते हैं बिस्मिथ की हेल्प से। बिस्मिथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। उसकी बीम हमने एक एटम पर डाली, जो गोल्ड का, हम यहाँ पर गोल्ड का एटम ले रहे हैं उस पर, वैसे तो गोल्ड फॉयल पर ही डालेंगे। अब देखते हैं उसके एटम को हम कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव ये यहाँ से जाता जाता एक काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, जाता जाता यहाँ तक रिपेल होंगे एक दूसरे से, और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा इतनी डिस्टेंस पे। और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, जो हमें निकालना है आज। और उससे हम पता लगा लेंगे कि न्यूक्लियस का साइज कितने ऑर्डर का है। ठीक है, देखते हैं। ये तो देखो, ये फाइनल पोजीशन है अल्फा पार्टिकल, सॉरी इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल रेस्ट में आए, ये फाइनल पोजीशन। ओके, फाइनल पोजीशन। अब इसको हम निकालते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो यहाँ पर इनिशियली पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम था, वही यहाँ पर फाइनल पोजीशन पर इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। देखते हैं, हम U से डिनोट करते हैं, इनिशियल UI से करते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के पास थी, इक्वल होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखते हैं कि इनिशियली हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी अल्फा पार्टिकल की, इस न्यूक्लियस की वजह से, इस न्यूक्लियस की वजह से। तो मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्यू टू चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, मतलब एक पहला वाला चार्ज, ये दूसरे वाला चार्ज, बाय R उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखते हैं, Q1
व्हाट इज Q1, चार्ज कितना है हमारा अल्फा पार्टिकल पर, अल्फा पार्टिकल पर 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है। और न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है, न्यूक्लियस के पास है Ze, Z इज प्लस Ze एटॉमिक नंबर और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है। तो Q1 हमारा इसका जो हमारा अल्फा पार्टिकल है प्लस 2E, Q1 Q2 क्या है Ze बाय ये है Z एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड एटम, क्योंकि हम यहाँ पर गोल्ड का लेके चल रहे हैं, ठीक है। बाय R डिस्टेंस कितना है, इसके न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम इनफाइनाइटली कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट हो गया R प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली KI नहीं पता, वैसे तो होती है जो हमारा ये बीस्मिथ प्रोड्यूस करता है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम KE रख रहे हैं, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर भी K 2E, Q1 कितना है 2E इंटू Ze, ठीक है, Z एटॉमिक नंबर। और ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल का चार्ज यहाँ, और ये हो गया न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ, बाय डिस्टेंस कितना है जो यहाँ पर R0 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आखिरी में रेस्ट पर चला जाता है, यहाँ पर जाता जाता एक पोजीशन ऐसी आएगी जो रिपेल होगा एक दूसरे से, तो ये एक यहाँ पर आकर रुक जाएगा, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0। अब देखें समथिंग बाय इन्फिनिटी 0। अब ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू 2K, K की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Ze स्क्वायर बाय R0, ये R0 का ऐसे ये 0 यहाँ से हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए R0 को ऊपर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2Ze स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब हमें यहाँ से एक प्यारा सा रिलेशन मिल गया है, क्या, जितनी हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ से जितनी काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल छोड़ेंगे उतनी ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जितना तेजी से हम फेंकेंगे वहाँ उतना ही देर से जाके यहाँ पर रुकेगा। तो व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी, तो देन R0 इज मिनिमम, जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो मिनिमम होगा, ठीक है। ये तो हो गई कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अब इनकी वैल्यू रखते, जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, जो इनकी वैल्यू रखते हैं Z की, Z हमारा गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, काइनेटिक एनर्जी, हम जो नेचुरली जो बीस्मिथ प्रोड्यूस करता है अल्फा पार्टिकल, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इन सब की वैल्यू रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁹, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो R0 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है अप्रोक्स 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और 15 को क्या लिख सकते हैं, फर्मी,
30 फर्मी मीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये पता लग गया कि न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, फर्मी ऑर्डर का होगा। एक्चुअली वी फाउंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 6 फर्मी मीटर। तो देखो हमने इस एक्सपेरिमेंट से देखा कि ये 30 फर्मी मीटर होगा, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे हमें ये पता लग गया कि न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्स कितना होगा फर्मी ऑर्डर का। सो गाइज, ये था हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का टॉपिक, और इससे हमें ये पता लगा कि न्यूक्लियस का साइज लगभग कितना होगा। ये शुरू का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद एक्सपेरिमेंट और हुए जिससे हमें पता लगा कि न्यूक्लियस का साइज 6 फर्मी मीटर का है। जो गोल्ड का एटम है उसमें जो न्यूक्लियस, उसका साइज 6 फर्मी मीटर। अब हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं जो कहता है अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स यूरेनियम न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हमें अल्फा पार्टिकल 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर प्रोजेक्ट किया है, उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ऑर्डर निकालना है। चलो देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, ये है। सो आर नोट, इन सब की जेड की वैल्यू हमें दे रखी है, जो एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10⁹। काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखे 5 मेगा इलेक्ट्रॉन, जस्ट इनको पुट करना है। देखते हैं। 2 जेड की वैल्यू 92 ई स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है 9 इंटू 10⁹ के। काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, मेगा की वैल्यू होती है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ई से एक ई मर गया। और अब हम देखते हैं 2 इंटू 10⁻92 ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 9 इंटू 10⁻19 बाय 9 5 इंटू 10⁶। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हटा के ये 20 हो जाएगा, एक माइनस बढ़ा दिया। 5 को अप्रोक्सीमेटली कट किया 5 के टेबल पर, 16 5 3 जा 15। अप्रोक्सीमेटली हम कट कर रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे, अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं। आर नोट की वैल्यू जब इनका सम करेंगे ये आता है 0.96 इंटू 10⁻⁻17, 10⁻⁻17। अब इसको यहाँ पर रखते हैं 5.096 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, मीटर, क्योंकि हमारा डिस्टेंस है वो तो मीटर में आएगा। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर 10⁻⁻14। जो हमारा यूरेनियम का न्यूक्लियस है वो इस ऑर्डर का है।